हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर एंगल बी लेस देन एंगल ए। जो ये एंगल बी है वो लेस देन एंगल ए है, मतलब बी एंगल बड़ा है, ए एंगल छोटा है। एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी। एंगल सी जो है वो छोटा एंगल है, एंगल डी जो है वो बड़ा एंगल है। देन शो दैट ए डी जो है लेस देन बी सी है। तो हमने प्रूव करना है कि जो ये AD साइड है वो BC से छोटी साइड है, मींस BC बड़ी है, AD स्मॉल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना गिवन क्या है। हमें गिवन है हमें एंगल B जो है लेस देन एंगल A है। नेक्स्ट एंगल C जो है लेस देन गिवन है एंगल D से। लिख दिया जो भी चीज हमें गिवन थी। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, AD जो है लेस देन BC है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो जो भी चीज हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम इस चीज को प्रूव कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मानते हैं हम, सबसे पहले जो हमें गिवन है क्या है, एंगल B लेस देन एंगल A गिवन है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल B जो है लेस देन है एंगल A से। अब देखो एंगल B के सामने साइड कौन सी है, AO या फिर OA, और एंगल A के सामने है OB। तो मतलब OB साइड ग्रेटर हो जाएगी, OA साइड हमारी स्मॉलर हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, OA जो है स्मॉलर है OB से। रीजन भी साइड साथ में लिख देंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। लिख दी हमने। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमें गिवन है एंगल C जो है लेस देन गिवन है एंगल D से। एंगल C देखो क्या है, ये इसके सामने क्या है, OD। तो OD जो है लेस हो जाएगी किससे, एंगल D के सामने क्या है, OC। इक्वेशन नंबर सेकंड। रीजन क्या आ जाएगा, सेम रीजन राइट डाउन कर देंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। लिख दिया। दो चीज हमें गिवन थी, दोनों को हमने राइट डाउन कर दिया। अब देखो हमने प्रूव क्या करना है, AD साइड को BC को हमने ग्रेटर प्रूव करना है AD से। तो BC कैसे आएगा, अगर मैं OB और OC को ऐड कर दूं, OB और OC को ऐड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। और इस साइड वाली को अगर OA में OD ऐड कर दूं, OA में OD, तो AD आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे पता चलेगा, रट्टा मत लगाना कि क्यों ऐड करना पड़ा। ध्यान से समझो कि हमें चाहिए BC और AD। BC कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं BC आ जाएगा, इसको ऐड कर दूं तो AD आ जाएगा। तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। OA प्लस में OD, साइन क्या है, लेस देन का, OB प्लस OC। OA प्लस OD, OA प्लस OD किसके इक्वल हो गया, AD के। लेस देन हो गया OB प्लस OC किसके इक्वल हो गया, BC के। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हो गया ना प्रूव, बिल्कुल इजी था। ध्यान से समझोगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे कि थ्योरम। रट्टा मत लगाना। अगर इस चैनल से पढ़ रहे हो तो इसी चैनल से थ्योरम करो, एक टीचर से करो, सभी क्लियर होंगी। बार बार कभी उससे देखोगे तो आपको डाउट आएंगे। और एक से ही इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर करके आप थ्योरम को चैप्टर वाइज करेंगे, पहले 6 फिर 7 8 9 10, देन आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ये मेरी सजेशन है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD। इसके अंदर क्या है, AB जो है स्मॉलेस्ट है एंड CD क्या है, लॉन्गेस्ट। ये बना दी मैंने, AB जो है स्मॉलेस्ट साइड है, CD हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। ABCD शो दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C है। हमने प्रूव करना है कि जो एंगल A है वो एंगल C से हमारा क्या है, ग्रेटर है। और क्या प्रूव करना है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D है। एंगल B ग्रेटर देन एंगल D से प्रूव करना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे,
हमें यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करनी पड़ेंगी। क्या फॉर्म करनी पड़ेंगी? ट्रायंगल। अब ध्यान से सुनो कैसे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अगर हमने सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, जो चीज गिवन है, गिवन के अंदर हमें गिवन है कि जो ए बी है वो स्मॉलेस्ट है सी डी से। और क्या गिवन है हमें? बस यही चीज गिवन है। टू प्रूव क्या करना है? एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी प्रूव करना है, एंगल बी ग्रेटर देन हमें एंगल डी प्रूव करना है। तो इनके बेसिस पे हम यहां पे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब अगर हमने देखो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी प्रूव करना है तो कहां पे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? ए और सी को ग्रेटर प्रूव करना है तो ए और सी को हम ज्वाइन कर लेंगे। अगर हमने बी ग्रेटर देन डी प्रूव करना हो तो बी और डी को ज्वाइन करके ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी को प्रूव करते हैं। सिमिलरली हम लिख देंगे कि एंगल बी और डी क्या हो जाएंगे हमारा? बी क्या है? ग्रेटर देन एंगल डी। तो मैंने ए और सी को क्या करना है? यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन करेंगे जिससे क्या हो जाएगा? हमारी दो ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ए और सी को ज्वाइन कर दिया। आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ज्वाइन किया है तो इनको नेमिंग कर लेते हैं। एंगल, ये हमारा एंगल 1 मान लेते हैं, ये हमारा एंगल 2 मान लेते हैं, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4। अगर बी और डी को इक्वल प्रूव करना, ग्रेटर प्रूव करना होता तो बी और डी को ज्वाइन कर लेते। यहाँ पे इसको एंगल 1, ये एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4 मान लेते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी प्रूव करूंगा, एंगल बी ग्रेटर देन डी आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंगल ए ग्रेटर देन सी कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है थोड़ी सी, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यहाँ पे क्या किया है? ज्वाइन ए सी लिख दिया। उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे क्या है? बी सी जो है ग्रेटर देन ए बी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी जो है वो ग्रेटर देन है ए बी से। क्यों है? यहां पे देखेंगे रीजन, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ए बी जो है बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी। तो यहां पे क्या लिख देंगे? एज ए बी इज स्मॉलेस्ट। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी है। तो मतलब ए बी से तो सारी की सारी साइड बड़ी होंगी। तो बी सी ग्रेटर देन क्या लिख दिया? ए बी। अब बी सी के सामने एंगल देखो कौन सा? एंगल 2। और ए बी के सामने एंगल क्या? एंगल 4। तो एंगल 2 ग्रेटर हो जाएगा एंगल 4 से। तो यहां पे क्या लिख देंगे? एंगल 2 जो है ग्रेटर देन एंगल 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन भी लिख देंगे यहां पे, एंगल अपोजिट टू longer side are greater। समझ में आ गया होगा आपको। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, अब लेंगे ए डी सी ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर। सी डी को लॉन्गेस्ट बताया है उसने स्टेटमेंट में ही। सी डी क्या हो जाएगी हमारी? ग्रेटर देन हो जाएगी ए डी से। जो सी डी है ए डी से ग्रेटर। तो यहां पे सी डी के सामने, इसके सामने एंगल क्या है हमारा? एंगल 1 है। और AD के सामने एंगल 3 है। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एंगल 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम रीजन ये यहां पे हम राइट डाउन कर देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनको क्या करो, देखो हमें ये पूरा एंगल चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा और 3 और 4 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। तो यहां पे क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 से। एंगल 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा? DAB हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या फिर एंगल A लिख देंगे इसको, 1 प्लस 2 का सम। तो यहां पे क्या लिख देंगे? एंगल A ग्रेटर देन आ गया 3 प्लस 4 का सम किसके है? एंगल C के। एंगल A ग्रेटर देन क्या प्रूव कर दिया? एंगल C। हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमने। ठीक है, अगर हमने एंगल B ग्रेटर देन D प्रूव करना हो तो हम BD को ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली 1 2 मानेंगे, 3 4 मानेंगे। और लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला लॉन्गेस्ट एंगल, शॉर्टेस्ट साइड के सामने वाला शॉर्टेस्ट एंगल। सिमिलर वे से हम क्या करेंगे? ऐड करके एंगल B जो है
ग्रेटर देन प्रूव कर लेंगे एंगल डी से। तो यहां पे लिख देंगे सिमिलरली आफ्टर ज्वाइनिंग BD we can prove एंगल B greater than एंगल D, hence proved। इसको आप प्रूव करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स में आता है तो इसको भी आपने प्रूव करके दिखाना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।